दोस्तों, जय माता दी। मैं वैद्य ओम प्रकाश पटेल अपने चैनल ओपी आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर नए टॉपिक के साथ आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्त्री रोगों की महौषधि कौन सी दवा है। सभी प्रकार के स्त्री रोगों की महौषधि आखिर दवा कौन सी है, तो हम उस दवा के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं, जो स्त्री रोगों के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली एक प्रकार की महौषधि है। वो भी डबल फॉर्म में आती है, एक सिरप और एक टेबलेट में भी आती है और सिरप में भी आती है। तो आप दोस्तों परेशान मत होइए, हम अभी अपनी माताओं और बहनों के सभी कष्टों के निवारण हेतु आज एक अच्छी महौषधि लेकर आए हैं। जो भी माताएं बहनें पथ्य व परहेज के साथ इस दवा का प्रयोग कर लेंगी, वो अपने जीवन को रोग मुक्त बनाएंगी, अपने शरीर को रोग मुक्त बना लेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने सभी माताओं बहनों भाइयों बंधुओं से ये निवेदन करते हैं कि प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और जो अन्य माताएं बहनें बेटियां परेशान हैं वो भी हमारी इस बताई गई अमोघ औषधि से लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों और बहुत सारी स्त्रियों को ऐसी समस्याएं हैं जो हज़ारों रुपए खर्च करके भी ठीक नहीं हो रही हैं। तो ऐसी स्त्रियों, ऐसी बेटियों, ऐसी बहुओं से अनुरोध है कि वो हमारी बताई हुई इस दवा का उपयोग कर पूर्णतया लाभ उठाएं। हम अपने वीडियो में वही दवाएं आपको बताते हैं जो दवाएं हम अपने पेशेंटों पर यूज करते हैं और उन्हें पूर्ण लाभ मिलता है। वही औषधियाँ हम आपको अपने वीडियो में बताते हैं। तो आप लोग भी हमारी इन बताई हुई दवाओं का उपयोग कर पूर्णतया लाभ उठाएं। अब बिना देर किए हुए चलते हैं नुस्खे की तरफ, दवाओं की तरफ कि आखिर वो कौन कौन सी दवाएं हैं। क्योंकि आप सभी लोग बेचैन हो रहे होंगे कि आखिर वो दवाएं कौन कौन सी हैं, तो थोड़ा सब्र करिए, अब हम आपको बताने ही वाले हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि मेरा जो वीडियो है ये शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखा करिए। अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और बार बार आप लोग हमसे बार बार पूछोगे कि ऐसा कैसे होता है। तो आप लोगों से यही मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। तो बिना देर किए हुए आइए चलते हैं उन दवाओं की तरफ जो दवाएं स्त्री रोगों की महौषधि हैं। सभी माताएं बहनें बहुत परेशान रहती हैं। किसी को सफ़ेद पानी की शिकायत ख़त्म नहीं हो रही है, किसी को बांझपन की समस्या है, तो किसी के हाथ पैरों पिंडलियों में दर्द हुआ करता है, किसी को चक्कर आया करता है, किसी को आँखों के सामने धुंधला नज़र आता है, किसी के मिचलाहट बनी रहती है, किसी का पेट साफ नहीं होता है, किसी के पैरों में ऐंठन रहती है, किसी के पेड़ों में दर्द बना रहता है, किसी किसी के बार बार बच्चा आता है और ख़राब हो जाता है, और किसी किसी को बच्चा आता ही नहीं है, किसी किसी के यूट्रस यानी बच्चेदानी में भयंकर सूजन बनी रहती है, जिसके कारण उन्हें संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती है और वो बेचारी बहुत ही उदास हो चुकी हैं और कई जगह दवाइयाँ ले भी रही हैं लेकिन उन्हें पूर्ण लाभ नहीं हो रहा है। कई जादू टोना टोटके वाले भी उनसे कई बहुत लाखों रुपया लेकर चले गए लेकिन आज तक उनका कोई भला नहीं हुआ। तो हम सभी माताओं बहनों से ये निवेदन करते हैं कि किसी प्रकार के जादू टोने टोटके और अंधविश्वास पर में न फंसें और हमारी बताई हुई इस अमोघ औषधि का लाभ उठाएं। तो अब आइए बिना देर किए हुए चलते हैं हम नुस्खे की तरफ। तो हमारा ये दवाएं जो हैं ये एक प्रकार की आयुर्वेदिक दवाएं हैं। ये आपको हर जगह
आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा कि इस कंपनी की दवाएं कहाँ पर मिलती हैं, तो आप उस कंपनी की दवाएं जाकर वहाँ से स्टोर से ले सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और इन दवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और सभी माताएं बहनें इसका लाभ उठा सकें। आप लोगों के बीच रहकर हमें आपका बहुत ही प्यार मिलता है, इसीलिए हम आपको नए नए नुस्खे ला कर दिया करते हैं। तो आइए चलते हैं, आखिर वो अमोघ औषधि स्त्री रोगों की कौन सी है। अभी तक आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि अमोघ औषधि कौन सी है। सभी रोगों की एक दवा, यानी कि जितने भी लेडीज़ से संबंधित समस्त रोग होते हैं उन सभी रोगों की ये एक दवा है, बशर्ते इसका नियम से रेगुलर यूज करना होता है। अगर आप इस दवा और टेबलेट को लगातार 6 माह तक प्रयोग कर लेते हैं तो आपके शरीर की समस्त बीमारियां दूर हो जाएंगी और आप एक स्वस्थ नारी का जीवन व्यतीत कर पाएंगी। तो आइए चलते हैं दवाओं की तरफ। ये देखिए दवा, पहली दवा है IMC कंपनी की प्यारी सहेली। क्या नाम है इसका? प्यारी सहेली। ये दवा जो है 200 ml के पैक में आती है। इसमें 10 दिन का डोज होता है। प्यारी सहेली ये जो सिरप फार्म में आती है, इसका रेट 200 ml की शीशी का रेट 140 रुपये है। अब इसके अंदर देखो, हम दिखाई देते हैं कि शीशी आपकी कैसी है। ये देखो इसके अंदर शीशी ये निकलती है। ये इसके अंदर ये ढक्कन भी है, ये देखो, ठीक है। और अब इसी का हम आपको टेबलेट दिखा रहे हैं। ये देखो प्यारी सहेली का ये टेबलेट है, IMC कंपनी का है। इसमें एलोवेरा वगैरह देखो पड़ा होता है और ये सभी रोगों को दूर करती हैं। इनमें और बहुत सारे एग्रीमेंट साथ में दवाएं मिक्सचर होके ये बनाई जाती है दवा। ये IMC कंपनी की दवा है। इसमें 30 टेबलेट आती हैं। 30 टेबलेट का रेट आपको हम बताए दे रहे हैं 360 रुपये है। ये 15 दिन की दवा, इसमें टेबलेट 15 दिन के आते हैं और ये जो सिरप आप देख रहे हैं ये 10 दिन का सिरप आता है। अब इसमें टेबलेट, इसमें देखो इस तरह के निकलते हैं। ये देखो इस तरह के टेबलेट होते हैं। एक पत्ते टेबलेट की कीमत 10 टेबलेट, यानी 10 टेबलेट की कीमत आपकी 120 रुपये होती है। 120 रुपये, यानी कि एक डिब्बा ये ले लीजिए और एक शीशी ये ले लीजिए, तो ये दवा आपकी 15 दिन चलेगी। टेबलेट वाली, ये टेबलेट फार्म वाली दवा 15 दिन चलेगी और ये जो दवा शीशी वाली है ये 10 दिन चलेगी। और आप इन 2 दवाओं के सेवन करने से आप जो भी हमारी माताएं बहनें इस रोग से पीड़ित हैं, सभी रोगों से पीड़ित हैं, सब प्रकार के मर्ज उनको घेर चुके हैं, वो सभी लेडीजें इन दवाओं के प्रयोग से अपने जीवन को सफल बनाएंगी। चेहरे के दाग धब्बे कील मुहासे भी इन दवाइयों से दूर होते हैं। चेहरा क्रांति युक्त होता है, खून साफ होता है और ब्लड में जो थक्के आया करते हैं, गांठें आया करती हैं, वो भी दूर होती हैं। किसी महिला को रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर की शिकायत होती है कि एक बार अगर डेट चालू हो जाती है तो कहो 2-2, 3-3, 4-4, 15-15 दिन तक बनी रहती है। तो ऐसी औरतों के लिए ये एक रामबाण का काम करती है, महौषध का काम करती हैं। दोनों दवाओं के संयोजन से आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो चाहे जितना भी पुराना मर्ज हो, चाहे जितना गंभीर मर्ज हो, चाहे जिस रोग से आप पीड़ित हों, लेडीज से संबंधित ये सभी रोगों की महौषधि है। आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अंग्रेजी दवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन न करें। आयुर्वेद की दवाओं पर विश्वास करिए और यकीन करिए कि ये दवाएं आपको पूर्णतया लाभ देने वाली होती हैं। अब आइए बताते हैं आपको कि ये दवाएं किन किन रोगों में काम करती हैं। ये दवाएं हमारी जो काम करती हैं, पहली चीज़ नंबर 1 काम होता है इसमें गर्भाशय की कमजोरी। जिन महिलाओं, माताओं, बहनों को गर्भाशय की कमजोरी होती है, इन दोनों दवाओं के संयोजन से उनके गर्भाशय की कमजोरी दूर होती है और वो संतानोत्पत्ति के लिए वो सक्षम हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है मासिक धर्म ठीक से न होना।
किसी किसी महिला को मासिक धर्म ठीक से अच्छी प्रकार से नहीं आता है, कहो एक दिन आ जाए, दिखाई भर पड़ जाए, बस उसके बाद बंद हो जाता है और नहीं आता है। किसी को 2 दिन होता है, किसी को केवल दिखाई भर ही देता है, किसी को 2 दिन रहता है, किसी को हल्का हल्का, बहुत ही हल्का आता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए भी ये एक रामबाण साबित हुई है ये दवा। और तीसरी चीज़ है मासिक धर्म कष्ट के साथ होना। किसी किसी महिलाओं को मासिक धर्म कष्ट के साथ होता है, कष्ट यानी कि दर्द बहुत होता है और वो बेचारी परेशान हुआ करती हैं। तो ऐसी औरतों के लिए भी ये रामबाण का काम करती है। मासिक धर्म के समय बहुत ही दर्द होना, असहनीय दर्द होना, और इस दवाओं के सेवन से फिर दर्द नहीं होता है और डेट भी, मासिक भी आसानी से होता है। मासिक होने का नियम ये होता है कि 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 5 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 5वें दिन पूर्णतया साफ हो जाना चाहिए। और अगला जो काम है इसका, ये मासिक धर्म देर तक होना। किसी किसी लेडीज़ों को मासिक धर्म बहुत देर तक हुआ करता है, बहुत देर तक, यानी कहो 10 दिन हो जाए, कहो 15 दिन हो जाए। अति रजह जिसे कहते हैं, अति रक्तस्राव यानी ज़्यादा खून का निकलना। तो किसी किसी महिला को ज़्यादा ब्लड आया करता है और ज़्यादा दिन तक रहता है, तो उन महिलाओं के लिए भी ये रामबाण साबित होती है। मासिक धर्म अनियमित होना, किसी किसी को मासिक धर्म अनियमित होता है, जैसे उसको PCOD कहा जाता है। तो किसी किसी महिला को मासिक धर्म अनियमित होता है। अनियमित का मतलब ये होता है, कहो इस महीने में आ जाए, उसके बाद कहो 2 महीने ना हो, या 3 महीने ना हो, 3 महीने के बाद फिर आ जाए, तो इसे अनियमित कहा जाता है। और अनियमित उसे भी कहते हैं कि कहो इस बार 24 तारीख को हो जाए, तो अगली बार कहो 30 तारीख को हो, फिर कहो 5 तारीख को हो, या घट के कहो 20 को हो, तो कहो फिर 11 को ही हो जाए, कहो 5 को ही हो जाए, इसको अनियमित कहा जाता है। तो ऐसी औरतों के लिए भी ये दवा रामबाण है। अगला है गर्भाशय शोथ, यानी कि ये गर्भाशय की सूजन को भी ख़त्म करती है। गर्भाशय की सूजन जो होती है, बच्चेदानी की सूजन, यूट्रस सूजन, फैलोपियन ट्यूब, और जो छोटी बच्चेदानी होती है, बड़ी बच्चेदानी होती है, इन सबों की सूजन, यूट्रस माउथ यानी बच्चेदानी के मुंह की सूजन, नलिकाओं की सूजन, सभी प्रकार की सूजन को ये ख़त्म करती है। और अगला है नलों का दर्द। और जो नलों में दर्द हुआ, यानी नलों का दर्द, जो नसें होती हैं, यानी कि जो ट्यूबें होती हैं, उन ट्यूबों में भयंकर पीड़ा होती है। भयंकर पीड़ा के कारण मरीज छटपटाया करता है, लेडीजें छटपटाया करती हैं, वो दर्द को भी ये कम करने में सहायक है। गर्भस्राव या गर्भपात होना, यानी कि जिन महिलाओं को बार बार बच्चा आता है और बच्चा खराब हो जाता है, यानी बच्चा आया, महीने 2 महीने रुका, उसके बाद अपने आप गर्भपात हो गया, यानी खराब हो गया, उन महिलाओं के लिए भी ये रामबाण साबित होती है। बांझपन, जो महिलाएं संतान से वंचित हैं, यानी जिन महिलाओं को बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके लिए भी ये रामबाण साबित होती है। पाचन क्रिया की कमी, यानी जिन महिलाओं को भूख नहीं लगती है, पेट साफ नहीं होता है, तो चक्कर आया करते हैं और भूख भी खुल के नहीं आती है, उन महिलाओं के लिए भी ये रामबाण साबित है। सिर दर्द, किसी किसी महिलाओं को सिर में दर्द हुआ करता है, अक्सर सिर में दर्द बना रहता है, तो उन महिलाओं के लिए भी ये रामबाण साबित है। कमर, पेड़ू तथा पीठ का दर्द, कमर में दर्द हरदम बना रहना, पेड़ों में दर्द हरदम बना रहना, तोंदी के नीचे जो दर्द बना रहता है पेड़ों में, उस दर्द में, और पीठ का दर्द, इन सभी दर्दों के लिए भी ये रामबाण साबित होती है, मांसपेशियों को ताकत देती है। अगला है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया रोग में भी ये रामबाण का काम करती है। जो महिलाएं, यानी कि डेट खुल के नहीं आती है, उनको एक हिस्टीरिया रोग हो जाता है। हिस्टीरिया रोग में लेडीज जो है कभी कभी रोती है और कभी हंसती है, और हंसते हंसते या रोते रोते वो बेहोश हो जाती है, उसे हिस्टीरिया कहा जाता है। उस रोग में भी ये दवा रामबाण का काम करती है। श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, यानी सफ़ेद पानी जिसे लिकोरिया कहा जाता है, और रक्त प्रदर जो लाल पानी आया करता है, इसमें भी ये दवा रामबाण का काम करती है। निद्रा नाश तथा तंद्रा, आलस्य, जिन महिलाओं को नींद सही ढंग से नहीं आती है और आलस्य, सुस्ती दिन भर बनी रहती है, कोई काम करने का मन नहीं करता है और आलस्य बना रहता है, उन महिलाओं के लिए भी ये रामबाण साबित होती है। अगला है थकावट, स्नायु दुर्बलता,
यानी कि जिन महिलाओं को थकावट बनी रहती है और वो महिलाओं को किसी भी काम में मन नहीं लगता है, थकावट बनी रहती है, ऐसा लगता है कि हम बहुत थके थके महसूस कर रहे हैं, कहीं से आते हैं तो शरीर में यानी स्फूर्ति यानी शक्ति नहीं रहती है और वो उदास बनी रहती हैं, उसमें भी ये काम करती है। दुर्बलता में भी काम करती है, ताकत बढ़ाती है और खून को भी बढ़ाती है। कब्ज, वमन, मंद ज्वर, हरारत। कब्ज यानी पेट साफ न होना, उसमें भी ये काम करती है। वमन यानी जिन महिलाओं को उल्टियाँ हुआ करती हैं, उसमें भी काम करती है। मंद ज्वर में भी ये हल्का हल्का बुखार जो बना रहता है, हड्डियों में दर्द बना रहता है, उसमें भी काम करती है। जी घबराना, जो अंदर से बहुत लेडीज़ों को अंदर से घबराहट हुआ करती महसूस हुआ करती है कि घबराहट अंदर से बनी रहती है हरदम, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें क्या न करें, ऐसी लेडीज़ों को भी ये रामबाण का काम करती है। हथेली व तलुओं की जलन में, जिन महिलाओं के हाथ पैरों के तलुओं में जलन बनी रहती है, हाथों में जलन, पैर के तलुओं में जलन बनी रहती है, उन महिलाओं के लिए भी ये रामबाण का काम करती है। टांग व पिंडलियों का दर्द, जिन महिलाओं के टांगों और पिंडलियों में दर्द बना रहता है यानी कमर के नीचे जो दर्द बना रहता है, उन महिलाओं के लिए भी ये रामबाण का काम करती है। अब इतने कामों के लिए ये दवा बनाई गई है, तो सभी माताओं बहनों से ये निवेदन है कि एक बार इस दवा का प्रयोग कर पूर्णतया लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप ये जान लीजिए कि इस दवा को लेना कैसे है। सुबह भोजन करने के 1 घंटे बाद आपको ये 1 टैबलेट ले लेना है। 1 टैबलेट ले लेना है पानी के साथ। उसके तुरंत बाद ये सिरप जो है आधा कप गुनगुने पानी में 10 ml दवा, इसमें देखो ml के निशान बने होते हैं, ये यहाँ तक आ रहा 10 ml, ठीक है, हाँ ये यहाँ तक है 10 ml। आधा कप गुनगुने पानी में 10 ml दवा डाल करके सुबह खाली भोजन करने के 1 घंटे बाद पहले टैबलेट ले लीजिए और उसके ऊपर से ये दवा ले लीजिए। इसी तरह शाम को भोजन करने के बाद इसको लेना है, टैबलेट को 1 टैबलेट ले लीजिए और उसके ऊपर से इसको लेना है ये सिरप। तो इन दवाओं को लगातार रेगुलर यानी 1 दिन का भी अंझा नहीं होना चाहिए, गैप नहीं करना है। और आपको चाहे जो भी परेशानी हो लेडीज को, चाहे जिस बीमारी से वो जूझ रही हो, हर बीमारी में ये दवा रामबाण का काम करती है। ये गायनिक की दवा है, यानी कि स्त्री रोगों की एक महौषधि है, जो यूट्रस से संबंधित जितनी भी समस्याएं उससे रिलेटिव जो बीमारियां होती हैं उससे संबंधित ये सारे मर्जों को दूर करने वाली है। तो सभी माताओं बहनों से ये निवेदन है कि इस दवा को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और इस दवा का पूर्णतया लाभ उठाएं। इस दवा का कोई शरीर पर साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान, कोई भी हानि नहीं है। ये पूर्णतया सुरक्षित और आयुर्वेदिक है। जो माताएं बहनें बहुत सारी दवाएं खा कर ऊब गई हैं और अब भी वो परेशान रहती हैं, वो हमारी बताई हुई इस दवा का उपयोग कर पूर्णतया लाभ उठाएं। अब इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपके सामने कोई नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। हम इसी तरह के अद्भुत नुस्खे जो अपने मरीजों पर आजमाए हुए होते हैं वही हम आपको बताते हैं। अब अगले वीडियो में हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय माता दी।